अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगी। और मेरा जो व्लॉग था ये वो लेट हो गया क्योंकि मुझे 12 रबीउल अव्वल का व्लॉग ऑब्वियसली पोस्ट करना तो था, लेकिन वो लेट हो गया जो कि ऑन टाइम नहीं आ सका। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करने के बाद मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं था, व्लॉग अपलोड करने का टाइम नहीं मुझे मिल सका, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इसको जो है वो एक दिन ही है तो मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे पहले तो हम आए थे ऑन थर्सडे अपनी कैट्स की वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि रेबीज़ की इनकी वैक्सीनेशन थी। और अगर आपके पास भी पेट्स हैं तो आप उनकी रेबीज़ की वैक्सीनेशन मस्ट करवाएं। आप इनकी पहले तो कंप्लीट वैक्सीनेशन कराएं, बट इन केस अगर आपने नहीं करवाई तो रेबीज़ की मस्ट करवाएं, क्योंकि रेबीज़ की वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेट्स के लिए और आपके ख़ुद के लिए भी। और ये 12 रबीउल अव्वल के दिन हमारे यहाँ से ये जुलूस जो है वो ज़रूर गुज़रता है, बिकॉज़ हमारे घर के पास ही थोड़ा सा एक बहुत बड़ा मदरसा है, तो ये सारे मदरसे के बच्चे हैं जो यहाँ से ये जुलूस में ज़रूर गुज़रते हैं। सबसे आगे ये छोटे बच्चे होते हैं और पूरी सिक्योरिटी के साथ जो है वो ये गुज़रते हैं। तो ये जो है हमारे यहाँ पर बहुत मस्ट है। आई होप आपके एरियाज़ में भी एक चीज़ जो है वो ज़रूर होगी। बहुत सिक्योरिटी के साथ इनको लेकर जाते हैं और ये पूरा जो है यहाँ से जुलूस जो है वो गुज़रता है। तो ये चीज़ हमारे, आप भी मुझे बताएं कि आपके सिटीज़ में भी क्या इस तरह से होता है। और इस तरह से ये पिकअप वैन के ऊपर जो है वो पूरा साउंड सिस्टम लेकर ये गुज़रते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइक 7:30-8 बजे तक जो है वो ये गुज़रता है। तो हम लोग भी सुबह इसी की वजह से जल्दी उठ गए थे। और यहाँ पर बन रहा है जी 5 किलो जो है 5 kg हलवा, क्योंकि वो हम लोगों ने जो है वो बांटना था, तो इस वजह से यहाँ पे बन रहा है 5 kg हलवा। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत इजी और जल्दी बन जाता है। एक बनता है चाशनी के साथ और एक बनता है विदाउट चाशनी। तो मैं जो बना रही हूँ वो विदाउट चाशनी बना रही हूँ ताकि वो जल्दी भी बन जाए और ईज़िली भी बन जाए। तो 5 kg की जो कंप्लीट रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर आपने ऐड करना है ऑलमोस्ट 1.5 किलो घी। यहाँ पर 1.5 किलो मैंने घी ऐड किया है और इसके अंदर आपने ऐड करनी है ऑलमोस्ट 40 to 50 इलायची। ठीक है, वो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने साबित इलायचियाँ ही ऐड की हैं। और ये आपने लेनी है 1 किलो सूजी। ठीक है, 1 किलो सूजी से आपका 5 किलो जो हलवा है वो इजीली बन जाएगा। तो इसको आपने यहाँ पर सबसे पहले तो सूजी को घी के अंदर अच्छी तरह से भूनना है, अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी है। और अच्छी तरह जब आप इसको भूनेंगी, जैसे इसका कलर चेंज हो और इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो भुनाई करते हुए, तो फिर आपने इसके अंदर यहाँ पर बाकी चीज़ें ऐड करनी है। तो ये देखें यहाँ पर सूजी जो है वो अभी भून रही है और फ्लेम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको कुक करना है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो 12 रबीउल अव्वल पे, क्योंकि मेरा व्लॉग तो ऑब्वियसली लेट हो गया था, तो आपने 12 रबीउल अव्वल पे क्या बनाया था। तो अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता जा रहा है, बहुत पहले तो नहीं था लेकिन अब ज़्यादा होता जा रहा है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या बनाया था। और ये देखिए यहाँ पर सूजी जो है वो ऑलमोस्ट भुन चुकी है और इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। जैसे ही सूजी भुन जाए तो फिर आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। 1 किलो सूजी के अंदर आप ऐड करेंगे 2 किलो चीनी। ठीक है, तो रेशो आपने क्या ऐड करनी है कि अगर आपके पास 1 कप सूजी है तो फिर आप उसके अंदर 2 कप चीनी ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 किलो सूजी है तो फिर उसके अंदर आप 2 किलो चीनी ऐड करेंगे। तो आपने 1:2 रखनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने शुगर ऐड करने के बाद इसको मिक्स करना है। शुगर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने ऐड करना है यहाँ पर पानी। मैंने यहाँ पे चाशनी वाली नहीं बनाई क्योंकि ये जो है वो ज़्यादा इंस्टेंट बन जाती है और ये ज़्यादा इजी रहती है। फिर पानी जो आपने ऐड करना है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 3 लीटर। ठीक है, 1 किलो सूजी थी, 2 किलो इसके अंदर चीनी ऐड की है और 3 लीटर इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। अगर आपको लीटर की समझना है तो इसका मतलब है कि 3 किलो पानी इसके अंदर ऐड कर दिया। ये ऐड करके अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है प्रॉपरली अच्छी तरह से, ताकि सूजी चीनी जो है वो पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको पकने के लिए छोड़ देना है
खड़े आपने इसके पास ही रहना है, इसको इसी तरह से मिक्स करते रहना है। तो लेकिन इसको हमने इतना कुक करना है कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। साथ ही साथ इसके अंदर ऐड करने हैं यहाँ पर अंडे, बॉयल एग्स, तो वो मैं यहाँ पे काट रही थी। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे 1 दर्जन अंडे जो है वो ऐड कर रही हूँ, बिकॉज़ वो इनफ है। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि आपको नीड होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये स्लाइस करके ऐड करने होते हैं। तो आप अगर 1 दर्जन अंडे ऐड करेंगी तो वो 5 किलो हलवे के लिए इनफ है। बाकी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। आपने अगर कम करना है तो आप कम भी कर सकती हैं, आपने अगर ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकती हैं, वो इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 1 दर्जन अंडे। तो मैं आपको कंप्लीट रेसिपी जो है, हर चीज़ मैंने कितनी कितनी इसके अंदर ऐड की है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी जितने भी इसके लवाज़मात हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा, जितने आपको ज़्यादा करने हैं या अगर कम करना है तो। लेकिन मैंने इसके अंदर यहाँ पर 1 दर्जन अंडे जो हैं बॉयल करके वो ऐड करने हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो हमारे पास हलवा है वो भी बन रहा है। इसका हम लोगों ने इतना कुक करना है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो आप ये देखें कि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत मीडियम मॉडरेट सी इसकी फ्लेम है। यहाँ पे पानी जो है वो इसका ड्राई हो चुका है और घी जैसे इसके ऊपर आएगा तो यहाँ पर हलवा जो है वो ऑलमोस्ट डन है। और फिर इसके ऊपर लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर किशमिश और खोपरा। इनको हम लोगों ने ऑलरेडी ब्लांच करके रखा हुआ था, तो दैट्स वाई हमने पहले ऐड नहीं किया। लेकिन अगर आपने ब्लांच नहीं किए हुए तो फिर आपने क्या करना है, जब पानी ऐड करना है तो फिर आप लोग ये चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर दें ताकि ये कच्ची ना रहें और ये भी अच्छे से वेल कुक हो जाए। तो मैंने इसको ऑलरेडी ब्लांच किया हुआ था, सो दैट्स वाई मैंने इसको इस तरह से ऊपर से ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर बादाम। ये ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स थे, तो ये भी ब्लांच हुए हुए हैं और इनको कट कर लिया था इस तरह से। बाकी अगर आपने कम ज़्यादा करने हैं अगेन तो वो आप कर सकती हैं, और अगर आपने ब्लांच नहीं किए तो फिर जब आप पानी ऐड करें उसको मिक्स करने के बाद फिर ये चीज़ें ऐड कर दें ताकि ये भी अच्छे से हलवे के साथ ही कुक हो जाए, क्योंकि ये कच्चे भी अच्छे नहीं लगते। तो ये सारे ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने फैला देना है। इसके बाद आपने ऐड कर देने हैं इसके अंदर अंडे। ड्राई फ्रूट्स में आपका जो दिल करता है आप ऐड करें। मैंने इसके अंदर बादाम, खोपरा और किशमिश ऐड की है। और फिर ऊपर से ऐड कर देंगे इसके अंदर यहाँ पर अंडे। और यहाँ पर जो है वो हमारा 5 kg हलवा जो है इट्स ऑलमोस्ट रेडी। और इसको यहाँ पर हम लोग अब जो है वो स्टार्ट करे थे पैकेट्स बनाना, जो हम लोगों ने बांटने थे। तो उसको बांटने के लिए सबसे पहले तो वो जो पैकेट्स हैं उसके अंदर ऐड करके शॉपर्स बना लेंगे, और फिर जहाँ जहाँ बांटने हैं उसको वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये था आज का जो मेरा 12 रबीउल अव्वल का टास्क था। तो ये टास्क था जिसमें मैं पूरा दिन हम लोग बिज़ी थे, और इसके बाद भी जो है वो मुझे बहुत सारा काम था, क्योंकि ये पूरा दिन जो था वो मेरा बस इसी तरह से बिज़ी गुजरा था। इस वजह से मैं जो है वो व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी, एडिट नहीं कर सकी, और यही रीज़न थी कि मेरा व्लॉग जो है वो लेट हो गया। तो बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो हैं वो किस तरह से क्या करते हैं और किस तरह से आप लोग क्या बनाते हैं। तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है। और यहाँ पर इस तरह से इसको हम लोग पैक कर रहे थे। यहाँ पर ये अभी हाफ़ काम जो है वो हुआ है, अभी इससे ज़्यादा काम जो था वो रहता है, तो मैं वो भी कर लूँगी। यहाँ पे सारा काम ख़त्म करने के बाद ये जो है वो आके हमारे साथ खेलना चाह रही है, और इसका जो है वो खेलने का टाइम है। तो ये कभी छुप रही है और कभी मेरे साथ खेल रही है। तो अगर आपके पास भी, अगेन वही बात कि अगर आपके पास भी पेट्स हैं तो आप अपने पेट्स की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। आपके जो फर पेट्स हैं उनकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, स्पेशली रेबीज़ की वैक्सीनेशन ओनर्स के लिए भी ज़रूरी है और पेट्स के लिए भी, क्योंकि अगर पेट को अल्लाह ना करे कोई रेबीज़ का इन्फेक्शन हो तो वो ओनर को ट्रांसफ़र होने का बहुत ज़्यादा जो है वो होता है। तो अगर वो ओनर को ट्रांसफ़र हो जाए तो उसमें बहुत मुश्किल होती है। तो फिर आप मेक श्योर कि ज़रूर करवाएं। और ये सारा कुछ करने के बाद पूरा दिन जो था वो मेरा किचन में गुजरा, जो कि मैं वीडियो वगैरह नहीं बना सकी बिकॉज़ मुझे ये कुकिंग करनी थी।
और हमारे इधर गैस का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मुझे ऑन टाइम कुकिंग करनी थी, इसलिए वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था। ये रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल थी। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स ने आना था नेक्स्ट टाइम। मेरी ये रीयूनियन अपनी फ्रेंड्स के साथ ऑलमोस्ट काफ़ी अरसे के बाद हुई। और ये है इसका बहुत ही प्यारा सा बेटा। तो आपने इसके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहना है। और ये सबको बाय बाय करके दिखा रहा है। यहाँ पे उसकी मामा कह रही हैं कि आप बाय बाय करो, तो वो बाय बाय कर रहा था, कभी क्लैपिंग कर रहा है यहाँ पे। तो ही वाज सो क्यूट माशाल्लाह। तो आपने भी इसके लिए माशाल्लाह ज़रूर कहना। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और ये मेरी मसरूफियत थी जिसकी वजह से मैं 12 रबीउल अव्वल का व्लॉग जो थी वो अपलोड नहीं कर सकी। तो खैर, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।